हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे होगे? मस्त होगे, दोस्त होगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। जैसे कि बच्चा मैं आपको अगली क्लास लेकर आया हूँ। ये बायोलॉजी की बेटा वन शॉट है। तो मैं बच्चा आज मैं जो रिकॉर्डेड कर रहा हूँ बेटा वीडियो को, नहीं बेटा मैं अभी लाइव नहीं चला पा रहा। तो मैं अपनी चीज़ों को कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। क्लियर है मेरे बच्चा? तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि बस अभी जो एग्जाम का लास्ट फेज चल रहा है, तो इन वीडियो को आपको कंटिन्यू तरीके से सब देखना है और इनसे चीज़ों को समझ समझ कर बेटा पढ़ना है। और पढ़ने के बाद क्या करना है सर, बार बार क्या करना है, इनके जो डायग्राम हैं, क्वेश्चंस हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं, वो आप बेटा लिख कर के आपको क्या करना है मेरे बच्चा, प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? अच्छा, आपको थोड़ा बता दिया करो कमेंट में सर फिजिक्स की क्लास कैसी चल रही है, आपको कैसी लग रही है। और सर वो जैसे कि अपन जैसे बायोलॉजी की कुछ डायग्राम बना लिए, तो डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, तो ये सारी चीजें अपन को क्या है, देख देख के बनाना है। बार बार जब कोई भी चीज को बार बार, क्योंकि एमपी बोर्ड का क्या पैटर्न रहता है मेरे बच्चा, कि वो कोई भी चीज चेंज नहीं करता है। ठीक है, कोई भी चीज को चेंज नहीं करता है। तो मैं उसी हिसाब से मैं बेटा आपको पढ़ा रहा हूँ। आगे बेटा ये लास्ट क्लास रहेगी अपनी बायोलॉजी की। इसके बाद बायोलॉजी की कोई क्लास नहीं आएगी। उसके बाद मैं बेटा एक क्लास में यानी वन शॉट में पूरी केमिस्ट्री खत्म करूंगा। इसका मैं दावा कर रहा हूँ। वन शॉट बेशक मेरी 1.5 घंटे की क्यों ना हो, लेकिन बेटा आपको वन शॉट मिलेगी। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आप मुझे बता दीजिए। अच्छा, कैसे हो? सब अच्छे हो कि नहीं? 40 अभी बेटा टाइम थोड़ा अच्छा हो रहा है, क्या टाइम चल रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर सर जो अगला क्वेश्चन है सर, हम कहाँ तक पढ़ चुके थे मेरे प्यारे बच्चों? सर हमने कहाँ तक पढ़ लिया था सर बायोलॉजी को? इधर देखो मेरे प्यारे बच्चा, हमने कहाँ तक कर लिया था पिछली क्लासेस में? सर यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ये समझ में आया कि नहीं? सर इसके बाद सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है सर, उस क्वेश्चन पे हम बात करेंगे सर। यहाँ पर बेटा सीधा सीधा इसमें आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चा, बिल्कुल सा सिंपल सा क्वेश्चन है। और बेटा ये 100% क्वेश्चन आने की आशंका है कि ये क्वेश्चन बेटा आ ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेंडल्स के लॉ से बेटा पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सर आज भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बेटा मैंने इतनी इजी लैंग्वेज में मेंडल्स के लॉ बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जिससे बेटा आप ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है बेटा, जो मैं यहाँ पर यूट्यूब पर लेकर आया हूँ। ठीक है, अगर आपको बेटा अच्छे लग रहे हो तो बेटा आप मेरे को मेरे नंबर पर बेटा, मैं 5-6 बार मेरी पिछली वीडियो में मेरे नंबर डले हैं, तो बेटा आप उस नंबर पर क्या कर सकते हो सर, मैसेज कर सकते हो और आप ये हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ ले सकते हो मेरे से। ठीक है, ओनली 120 क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो उसी के कंटिन्यूटी तरीके से बेटा हम इस सारी चीजों को करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आ रहा है सर, क्वेश्चन दे रहा है मेरे बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सुनिए। अब देखो, अब एक पेन ले लो, एक कॉपी ले लो और बैठ जाओ। ठीक है, अब पेन और कॉपी लेके अपन को क्या करना सर, एक जगह पर बढ़िया से बैठना है। और बैठने के बेटा अपन क्या करेंगे सर, इन सारी चीजों के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। इधर देखो, यहाँ पर कह रहा है एक्सप्लेन। मेरे प्यारे बच्चा देखो, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो मेरे प्यारे बच्चा, यहाँ पर कह रहा है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन ऑफ द मेंडल्स। तो यहाँ बताया है कि सर जो मेंडल्स हैं, मेंडल्स ही हैं सर। कौन मेंडल? सर वही मेंडल जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल ने बेटा सेपरेशन ऑफ द मेंडल, यानी इन्होंने बेटा कौन सा, यानी सेपरेशन का कौन सा लॉ दिया था? समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर क्या था, मेंडल्स लॉ ऑफ सेपरेशन। ठीक है, मेंडल्स ने बताया कि लॉ ऑफ सेपरेशन ने, मैं बताया कि मेंडल ने कहा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी इस लॉ के अनुसार। मेंडल ने कहा कि हम इस लॉ के अनुसार, यानी कौन सा सर, सेपरेशन ऑफ लॉ। किसका लॉ है सर? सर मेंडल का लॉ है। किसका लॉ है मेरे बच्चा? मेंडल का लॉ है। आपको उनको भागना नहीं है, बहुत आराम से पढ़ेंगे रिदमेटिक तरीके से। ठीक है, सारा रिदम में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेंडल ने बताया, सबसे पहले याद करने का पॉइंट बता रहे हैं, तो आपको बताना है, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ आपको अंग्रेजी लिखना है, फिर देखना है कि सर कौन सी मिस्टेक्स हमारी हुई है। अकॉर्डिंग की स्पेलिंग में तो मिस्टेक्स नहीं हुई, एलिस की स्पेलिंग में मिस्टेक्स नहीं हुई, कि पेयर के स्पेलिंग। अब जिसमें भी मिस्टेक्स है तो उस स्पेलिंग को आपको कंटिन्यू देखना है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी इस लॉ के अनुसार, इस नियम के अनुसार, व्हेन जब
व्हेन मतलब सर जब एलिन्स पेयर एलील पेयर गेट सेपरेशन या सेपरेटेड। कोई भी बेटा चीज क्या होती है, कोई भी जेनेटिक है तो यहाँ पर जेनेटिक्स की बात की जाती, तो जेनेटिक में कोई भी बेटा चीज क्या होती है सर, सेपरेट होती है एट द टाइम, एट द टाइम, एक मिनट रुकना मेरे बच्चा, एट द टाइम, हेलो, हाँ क्लास ले रहा, हाँ 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 ओके, हाँ एट द टाइम, यहाँ कहेगा बेटा एट द टाइम फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब बेटा कोई भी एलिल्स पेयर गेट सेपरेटेड, यहाँ पर जो एलिल्स के पेयर हैं पहले तो उन्हें क्या करना है बेटा, सेपरेट करना है, और सेपरेट करने के बाद एट द टाइम, फिर ठीक है इसके बाद क्या है फॉर्मेशन। सर मेरे बच्चा किसका फॉर्मेशन करेगा, जब बेटा अपन फॉर्मेशन करेंगे तो फॉर्मेशन किसका होगा मेरे बच्चा, गैमेट्स का होगा, गैमेट्स बोले तो मेरे बच्चा यूगोमेट्स का होगा। एंड ओनली एंड ओनली वन एलीन एंड ओनली वन एलीन एंड ओनली वन एलीन इज is pair a gamete, is pair a gamete, this tendency this tendency of this tendency of genes this tendency of genes to to segregate या सीग्रेट, समझ आ रहा है, या तो आप ईडी लगा सकते हो, इनसे बेटा साइंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी बेटा दिक्कत नहीं होती, ईडी आईएस जो भी लगाना है। तो यहाँ पर सीग्रेट एंड, सीग्रेट होता है SEGREGATE, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला एंड दिस रूल इज कॉल्ड लॉ ऑफ, कौन सा है बेटा, सीग्रेशन या सेग्रेशन, ठीक है, या सेपरेशन। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर जो लॉ आएगा लॉ ऑफ सेपरेशन, यहाँ पर बेटा पी करो, मैंने भी नोट्स में सही करवाया है, तो इस नोट्स को बेटा इस वाले को सही कर लेना है, समझ में आ रहा है ना, सभी बच्चों को मैंने सही करवाया था ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। लॉ ऑफ क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार व्हेन एलिस पेयर गेट सेपरेट एट द टाइम फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड ओनली वन एलिस इज पेयर आर गैमेट्स, ठीक है। इसके बाद दिस टेंडेंसी ऑफ जीन टू सीग्रेट एंड दिस रूल इज कॉल्ड बेटा सेपरेशन, क्लियर है, ये मेंडल्स का लॉ हो गया, क्लियर है, अच्छा हो गया कि नहीं, चलो वेरी गुड। अच्छा ये वाला भी है, ठीक है, एक सेकंड रुकना मेरे बच्चा, चलो यहाँ पर है, ये भी हो गया सर। इसके बाद सुनो 35 36, इधर देखो, अब आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चा, यहाँ पर कह रहा है सर बर्डिंग, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 है, तो यहाँ पर सुनिए मेरे बच्चा कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ये देखो सुनो, ये दिख रहा है कि नहीं आपको, पहले तो ये बताओ दिख रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर बेटा एक प्रोसेस पूछी जाती है बजिक, पहला राइट द शॉर्ट नोट लिखना है ऑफ द फॉलोइंग, पहला है बर्डिंग को बेटा मुकुलन कहा जाता है, दूसरा है बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैंने बेटा इस फंडा से पढ़ाया है, अगर बेटा आप मेरी प्रीवियस क्लास देखोगे, अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ना है आपको तो बेटा आपको मैंने एक एक डायग्राम लेकर आया हूँ बेटा, किस तरीके से किस चीज को मैंने हैंडल करके पढ़ाया है, आप बेटा जब देखोगे ना उस क्लास को तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर है सबसे पहले बर्डिंग के बारे में बात करेंगे, सर बर्डिंग क्या होता है, जिसे बेटा मुकुलन कहा जाता है। तो इसमें क्या है, जैसे कि एक हाइड्रा होता है, एक हाइड्रा की क्या होती है, बड होती है, और बड टूट करके बेटा गिर जाती है, और गिरने के बाद वहां पर दूसरा हाइड्रा बनता है, एक हाइड्रा फिर उस हाइड्रा की बेटा एक और बड होती है, वो टूट कर गिर जाती है। तो ये सारी चीजें इसमें इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा बर्डिंग प्रोसेस, क्लियर है। तो यहाँ पर हाइड्रा में बेटा अपन को क्या देखने को मिलती है, सर बर्डिंग प्रोसेस देखने को मिलती है, हाइड्रा में बर्डिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या था, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर, तो यहाँ पर क्या है, डॉटर का मतलब पुत्री कोशिकाएं होती है,
डॉटर सेल होती है इंडिविजुअल यानी अलग अलग होती है फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन एट द बर्ड, या एक बर्ड होती है एट द एराइजिंग का मतलब होता है वहां से कोई बर्ड वगैरह होती है वो टूट जाना या कोई भी, ऑन द पेरेंट बॉडी इज कॉल्ड बेटा बर्डिंग प्रोसेस। जब बेटा कोई भी बर्ड बेटा एक पेरेंट बॉडी से टूट करके बेटा एक गिर जाती है, गिरने के बाद एक नया बेटा क्या बना लेती है, डॉटर सेल्स बनाएगी, तो यहाँ पर बेटा क्या प्रोसेस देख रही सर, उसे बर्डिंग प्रोसेस कहेंगे। समझ आ रहा है ना? फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल projections the bird arise on the parent's body is called budding process। तो आपको ये याद करना है मेरे बच्चा, वहां पर बिल्कुल इस तरीके से इस क्वेश्चन को याद करके जाओ, मजा आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा यूनिसेल्युलर होता है, यूनिसेल्युलर बेटा ईस्ट हो गया, यूनिसेल्युलर को बेटा क्या कहा जाता है सर, एक कोशिकी कहा जाता है, और यहाँ पर बैक्टीरिया क्या हो गया मेरे बच्चा, एक कोशिकी हो गए। यहाँ पर होता है मल्टी सेल्युलर बहुकोशिकी कहा जाता है, जैसे फ्लैट वॉर्म की बात करते हैं बेटा, जेलीफिश के बारे में बात किया जाता है, सी अमीबियंस एंड द हाइड्रा के बारे में भी बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर बेटा आप 3 एग्जांपल याद रखो, सबसे बेहतरीन है, एक है बेटा फ्लैट वॉर्म एंड द जेलीफिश एंड द हाइड्रा। तो हाइड्रा मेरा बहुत अच्छा जीव है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? हाइड्रा के बारे में अपन को ये देखना है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? ये दिखाई दे रहा है? हाँ सर। इसके बाद सर अगला है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है सर? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत अच्छा है। देखो सर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ ये बताता है मुझे न्यू ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो बेटा, ग्रो विथ हेल्प ऑफ प्रोपेगल्स एंड द लीव्स हो गया, रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, स्टेम को मेरे बच्चे तना बोलते हैं, बट नॉट विद द सीड्स। अब देखो यहाँ पर कैसे, जैसे आपने गुलाब को देखा है, तो बेटा मैं आपसे बहुत अच्छी बात कहता हूँ कि कभी भी बेटा आप जो अभी पिछला टाइम जो फरवरी का मंथ चल रहा है, तो इसमें रोज डे, प्रपोज डे, ये सारे डेज चले थे, तो मैंने वहां पर जो बच्चे थे किसी को गुलाब दे रहे हैं, तो जो गुलाब है वो कुछ टाइम के लिए आपने दिया, तो वो क्या बेटा सूख कर मुरझा गया, मुरझा करके बेटा उन्होंने फेंक दिया। तो मैं बेटा आपसे बोलता हूँ, आपको वहां पर बोलना चाहिए कि मैं आपके साथ क्या करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करना चाहता हूँ। कि सर ये क्या होता है, आप उसको क्या देते सर, रोज की डंडी देते एक, और डंडी को क्या करते हल्का सा एक आर्क से में ऐसे करके, ऐसे है तो इसको बेटा हल्का सा ऐसे करके ऐसे काटना था मेरे बच्चा, ठीक है, ऐसे करके, और इस रोज की डंडी को क्या है उसके गमले में लगा देना, कि ऐसे करके जो भी आप बोलते हो ऐसे करके, आई डॉट 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 डॉट, सब मैं पूरा बोलूंगा ना, आई बोल के ऐसे करे, आई डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब जो भी आप आगे के 2-3 वर्ड बोलते होगे, जो भी आपने अपने जो को मनपसंद व्यक्ति को चाहते हो उसको बोल दिया भाई, और फिर वो कहता है ये क्या दे रहा है, कोई तो भैया कोई बंद गोभी का फूल देगा, कोई फूल गोभी का फूल देगा, और जो भी भाई आप अपने हिसाब से देख सकते हो क्या देना है आपको, ठीक है। गाजर दे दिया करो किसी को तो गाजर, कभी मुगरा दे दिया करो, है ठीक है, मूली वगैरह होती है तो वो भी दे दिया। तो यहाँ पर क्या करना है सर, यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, कोई भी बेटा एक बट होती है, यानी कोई रूट होती है या जड़ होती है, या रूट होगी, स्टेम होगा, लीव्स होगा, कोई भी बेटा, मैं तो यहाँ पे गुलाब का एग्जांपल मेरे को बहुत अच्छा लगा है रोज का, तो मैं उसकी बड लेता हूँ, बड को लेकर के जाता हूँ उनके यहाँ पर मैं बेहतरीन तरीके से। जब मैं बेटा उनकी बर्ड को लेकर के जाऊंगा, तो जब मैंने बर्ड को लेकर गया, तो बर्ड को लेकर गया तो मैं उनको क्या कर दूंगा, बर्ड को उनको दे दूंगा मेरे बच्चा, ठीक है। जब मैंने उनको बर्ड को दिया, जैसे ही बेटा वो कहेंगे कि हाँ सर ये तो बहुत अच्छा लगा सर, अब इसके बाद क्या है, इसी को बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोला जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ऑनलाइन वाले जितने यूट्यूब वाले बच्चे हैं मेरे, ठीक है, तो क्लास समझ में आ रही है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको क्लास समझ में आ रही है ये वाली, ठीक है, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। समझ आ रहा है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, अगला क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, ये कह रहा है सर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बेटा कितने टाइप का होता है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बेटा 2 टाइप्स के बारे में बात करते हैं, एक हो जाएगा बेटा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और दूसरा होता है मेरे प्यारे साथियों आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सर नेचुरल तो हमें पता है, तो सर आर्टिफिशियल भी बेटा आपको पता होगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अब यहाँ पर क्या कहते हैं प्यारे साथियों,
आगे देखेंगे सर, क्या देखेंगे सर, वही देखेंगे जो अभी आप बता रहे हो, वही प्रपोज वाली फीलिंग आ रही है जी सर, वही देखेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है मेरे प्यारे बच्चों। अब टाइप्स टू, बेटा ये कितने टाइप के होते हैं सर, टू टाइप्स का होता है। पहला होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब बेटा नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन समझ में आ रहा है। यहीं पर आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब मेरे प्यारे साथियों, आपने उस चीज को क्या है बनाया है, खुद बनाया है। जैसे कि भाई मुझे क्या मिल गया, आयरन मिल गया, आयरन मिल गया, तो आयरन क्या है सर, उसको हम क्या बोलते हैं, एफी, एफी को बेटा क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। और फेरस से बेटा क्या मिलता है सर, जैसे मुझे आयरन एक रॉ मटेरियल है सर, मुझे मिनरल्स मिला, मैंने कोई भी बेटा माइनिंग्स की, माइनिंग्स में सर मुझे क्या मिल गया, कोई भी मिनरल्स मिल गया। अब बेटा मिनरल्स तो मिल गया, उसको सीधा कैश में ट्रांसफर किया सर, लोहे में, और लोहा यानी आयरन, और आयरन से मैंने बेटा क्या बना दिया, कोई भी अच्छी डिजाइनदार कार बना दी, क्या बना दी, कार। तो बेटा मेरा जो रॉ मटेरियल था इंडस्ट्री में जाकर के क्या हो गया सर, मैन्युफैक्चर हो गया। अब समझ में आई बात। तो यहाँ पर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो सबसे पहले नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है मेरे बच्चा, तो यहाँ पर बताना है ग्रो विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प। तो यहां पर कह रहा है सर, यहां पर भी जितनी भी ग्रो विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प, समझ में आया। दूसरे नंबर पे पॉइंट कह रहा है न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम लीव्स, रूट, स्टेम, द पेरेंट प्लांट। ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो हम क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, हम उसमें एक ही बात करते हैं। जैसे कि मैंने एक गुलाब की डंडी ली, और डंडी बेटा क्या है, एक स्टेम है, तना है, उसको हल्के से काट के यानी छील करके मैंने बेटा कहां पर लगा दिया सर, जमीन में लगा दिया, मिट्टी में लगा दिया, सॉइल में लगा दिया, और हल्का सा 2 बूंद क्या डाल दिया सर, पानी डाल दिया। बच्चा 2 बूंद नहीं, पानी भरपेट डालना है, जितना उसको चाहिए उतना, तभी तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा। और वो बेटा कौन सा होगा सर, वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा। समझ में आया कि नहीं। हाँ सर, दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है, वाई अंडर ग्रोइंग स्टेम। तो यहाँ पर जो स्टेम होते हैं मेरे बच्चा, वो अंदर ही अंदर क्या होते रहते हैं सर, बनते रहते हैं एक स्टेम से दूसरा स्टेम। अब मैं आपसे बेटा एक छोटा एग्जांपल ले लूं, बेटा आलू क्या है, आलू बोले तो सर पटेटो, पटेटो क्या है मेरे बच्चा, सर पटेटो तो स्टेम है। आज मुझे पता सर, आलू में सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टार्च होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है, बता दो ना, बता दो, एक कमेंट में बता देना मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर क्या है सर, जैसे कि एग्जांपल में आ रहा है बेटा पटेटो, पटेटो क्या है सर, पटेटो तो स्टेम है। दूसरे नंबर पे बाय द रूट, रूट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर स्टेम अंदर हो गया तो आलू हो गया, एक आलू से दूसरा आलू बनना, दूसरे आलू से तीसरा आलू, तीसरे आलू से चौथा, एक चैन बन जाती है आलूओं की। समझ में आ रहा है, पटेटो की क्या बन जाती है मेरे बच्चा, चैन बन जाती है। तो वहां पर क्या होता है, बाई अंडर ग्राउंड स्टेम होता है, बाई अंडरग्राउंड स्टेम। दूसरे में होता है एग्जाम्पल पटेटो के बारे में। इसके बाद कह रहा है एग्जाम प्लांट लाइक स्वीट पोटैटो। मेरे बच्चा स्वीट पोटैटो क्या होता है, आपने कभी खाया है स्वीट पोटैटो, हाँ सर खाया तो है, क्या है, शकरकंद को बोलते हैं स्वीट पोटैटो, क्या है, शकरकंद, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक डहेलिया होता है मेरे बच्चा, कौन सा होता है सर, डहेलिया भी होता है, क्लियर है। इसके बाद ये समझ में आया। अब आगे देखते हैं सर, आगे वाला बस थोड़ा और रह गया है, आर्टिफिशियल में देखते हैं सर। आर्टिफिशियल में मैंने कुछ ज्यादा नहीं डाला मेरे बच्चा, ये साइंस की क्लास ले लेना, मैं बता रहा हूं आपको कि भाई भी कोई भी क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी दूं। तो यहाँ पर लिखेंगे आर्टिफिशियल, ये दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे साथियों, ओहो ऐसे कैसे हो सकता है, आर्टिफिशियल प्रोपो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो यहाँ पर एक बेहतरीन वाली हेडिंग बनानी है कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कोई दिक्कत है, यहाँ पर आएगा सर एडॉप्टेड, यहाँ लिखेंगे एडॉप्टेड, एडॉप्टेड बाई, एडॉप्टेड बाई ह्यूमन, ह्यूमन, एडॉप्टेड बाई ह्यूमन बीइंग। पहले नंबर पे यहाँ पर क्या आते हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो किसी ना किसी बेटा चीज को क्या करते हैं सर, ऑब्जेक्ट वो एडॉप्ट करते हैं। यानी एडॉप्ट का मतलब क्या होता है सर, उसको ले लेते हैं यानी ग्रेड कर लेते हैं। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ कह रहा है इट इज अ
फास्टर मेथड। इसमें बेटा जो मेथड देखने को मिलते हैं सर वो कैसे देखने को मिलते हैं सर, फास्टर मेथड देखने को मिलते हैं मेरे बच्चा। बहुत जल्दी से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट कह रहा है इट इज यूज्ड इन गार्डन्स एंड मेरे प्यारे बच्चों गार्डन्स एंड नर्सरीज। आपने बेटा नर्सरीज और बेटा गार्डन्स देखे हैं। वो सर ये तो नर्सरी की बात कर रहे बेटा, नर्स की बात नहीं कर रहा, नर्सरी की बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? किसकी बात नहीं कर रहा सर, नर्स की बात नहीं कर रहा। नर्स बोले तो बेटा कहाँ पर होती है सर, हॉस्पिटल्स में होते हैं। यहाँ पर ये नर्सरीज हैं जहां पर पेड़ पौधे रखे जाते हैं, उन्हें नर्सरीज बोलते हैं। मेरे उल्लुओ तुम्हारी इतनी ही तो इंग्लिश खराब है, समझ में आ रहा है मेरे उल्लू? तुम्हारी गार्डन्स में बेटा क्या होता है आजकल बेटा ऐसा है, जैसे मान लो आज 15 तारीख को मैच होना है, 15 मार्च को मैच होना है, वो ग्राउंड तैयार नहीं है, क्या करेंगे भैया? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं करेंगे सर, वहां से अफ्रीका से घास लेके आएंगे, ग्रास लेकर के आएंगे और यहाँ पर दो तीन तीन पौधे लगा देंगे, उसमें ऐसा कुछ केमिकल छिड़केंगे जिससे बेटा क्या होगा सर, यहाँ पर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाए। जैसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हुआ तो बेटा क्या हो जाएगा, उस ग्राउंड में 5 दिन के अंदर अच्छी सी घास आ जाएगी जिस पर से बेहतरीन तरीके से मैच यानी क्रिकेट खेला जा सकता है। समझ में आया? इसी बेटा प्रोसेस को क्या बोला जाता है सर, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आया? अच्छा आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? क्या हुआ तुमको? बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम ऐसे इंस्टाग्राम पे मैसेज मत किया करो क्या हुआ तुमको है। कभी कभी मैसेज में अच्छा कुछ बोल दूंगा फिर कहोगे अरे सर हमारी तो बजा दी तुमने। बजा दी नहीं बेटा, बजा दी नहीं। इसके बाद क्या है अब, सेल्फ पॉलिनेशन। ओ सर इतना अच्छा पॉइंट आया है कि सर सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। अरे सर पता आ गया, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक होता है सर क्रॉस पॉलिनेशन। सर आपके बोलने से पहले मैंने ही बता दिया कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। ऐसे इंसेक्ट या कोई भी बेटा देखो यहाँ पर जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसके बारे में हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सेल्फ पॉलिनेशन सुनिए मेरे प्यारे बच्चा, इसे बोला जाता है स्वपरागण, हिंदी में बोले तो। अब इसको पढ़ते हैं अच्छे से। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब यहाँ पर बेटा पोलन ग्रेन्स का मतलब क्या होता है, कोई भी एक फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर बेटा क्या छोटे छोटे हल्के हल्के से क्या देखने को मिलते हैं सर, पोलन्स देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। अब भैया वो पोलन ग्रेन्स क्या हो सकते हैं सर, जैसे कि कोई फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर छोटे छोटे बेटा क्या देखने को मिलते हैं, आप उनको जैसे आपने गुलाब लिया और अचानक से एकदम से क्या कर लिया सर, सूंघ लिया। क्या कर लिया सर? उसको स्मेल कर लिया, आपने ले ली उसकी बेटा जो जितनी भी अच्छी उसकी खुशबू है उसको ले ली। अब आपके एकदम से बेटा क्या उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स थे और पोलन ग्रेन्स जैसे बेटा एयर के माध्यम से क्या गए सर, अंदर चले गए। तो पोलन ग्रेन्स बेटा किस किस के माध्यम से, कौन कौन सा मीडियम होता है सर, उसके द्वारा फैल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एनोदर वो सॉरी एन एंथर सॉरी बेटा एन एंथर टू द स्टिग्मा। तो यहाँ पर बेटा एक पार्ट होता है एंथर होता है और क्या होता है एक स्टिग्मा होता है, द सेम प्लांट। अब ये कह रहा है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है बेटा स्वपरागण। स्वपरागण हुआ है कहते हैं जैसे कोई एक पुष्प है वो अपने ही पेड़ पर अपने ही दूसरे पुष्प पर क्या हो जाए सर, सेल्फ पॉलिनेशन कर ले, इसे ही तो बेटा क्या कहते हैं, स्वपरागण कहा जाता है। पर परागण का मतलब होता है एक व्यक्ति बेटा दूसरे के यहाँ ले जाए उसको, तब क्या कहते हैं सर, पर परागण कहते हैं, जिसे बेटा क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है मेरे बच्चा। तो यहाँ पर इट इज द सेम फ्लावर, बेटा एक ही फ्लावर होना चाहिए और इट इज कॉल्ड एज ऑटोग्रेनी। यहाँ इट इज कॉल्ड द ऑटोग्रेनी की बात करते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल में मेरे बच्चा किसकी बात की सर, पी बोले तो सर मटर के पौधे की बात कर ली। किसके बेटा? मटर के पौधे की बात कर ली। ठीक है, ऑटोगेमी। ठीक है, ये बहुत अच्छा टर्म है सर, इसको अपन देखते हैं। तो यहाँ पर अपन को देखना है सर, यहाँ पर एंथर टू द स्टिग्मा,
एंड देखो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कहां से एंथर से बेटा कहां पर पहुंचेंगे सर स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। समझ में आया, क्लियर है। अच्छा ये एंथर और स्टिग्मा किसके पार्ट है, मेल के या फीमेल के, ये आप बता दोगे, ठीक है। हाँ सर, इसके बाद आता है सर क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ सर बिल्कुल सेम डाल के रखा है मेरे बच्चा। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, अपन इसको देखें मेरे प्यारे बच्चा, देख लो। अबे यार देखते नहीं हो, बदमाश हो रहे हैं, बदमाश, बदमाशी है, बदमाशी है, हम बदमाशी की हद कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। अभी तुम्हारे लिए बढ़िया बेहतरीन प्लान बना रहा हूँ कल से। जैसे आपका बेटा मंगलवार को पेपर होता है, ठीक है, मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे आता है। ट्यूसडे को जैसे आपका मैथ का पेपर खत्म होता है 12 बजे के बाद, शाम को बेटा मिलना 5 बजे से बेहतरीन क्लास रखेंगे अपन यूट्यूब पर, या मेरी जो पिछली जो क्लासेस है उनको बेटा आप देख सकते हो बेहतरीन। मैं कह रहा हूँ 12 बजे 1 बजे आकर के अच्छा तो पहले अच्छे से सो, यानी सोना, यानी अपना, अगर देखो अपनी बॉडी ही काम नहीं करेगी तो बेटा अपन कैसे काम कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे ना प्यारे बच्चों। तो जब अपनी बॉडी, पहला पॉइंट है सर खुद को स्वस्थ रखना, खुद को स्वस्थ रखने के साथ बी हैप्पी। जब हम हैप्पी हैं तो बेटा एंड अदर पर्सन हैप्पी, जब बेटा हम हैप्पी हैं तो बेटा हम और भी लोगों को क्या कर सकते हैं, हैप्पी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मेरा एक थॉट रहता है कि बी हैप्पी एंड द फैमिली हैप्पी, पूरी फैमिली हैप्पी हो जाएगी अगर तुम खुश हो तो। समझ में आ रहा है ना। अरे सर कुछ भी बोल देते हो, हाँ सर बेटा कुछ भी बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा आपको नर्वस नहीं हो रहा है, जितने भी सीबीएसई वाले हैं उनको नर्वस नहीं होना है, जो उनका पेपर वगैरह जो मैथ का जैसा भी रहा, मैं कह रहा हूँ जो हो गया उसको छोड़ो, आगे पर देखो, पता चलेगा आगे के दोनों पेपर खेल खराब कर दी। समझ आ रहा है। तो यहाँ कह रहा है इट इज द ट्रांसफर। अब बेटा इसमें क्या है, पोलन ग्रेन्स क्या होंगे सर, ट्रांसफर होंगे। ट्रांसफर कौन होंगे सर, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। यही बात करेंगी सर बेटा, एक जो पोलन ग्रेन्स होते हैं सर वो एक, यानी एक पॉइंट से बेटा दूसरे पॉइंट तक क्या होते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर होंगे, और ट्रांसफर होने के बाद बेटा कहां से होंगे सर, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। बेटा कौन से प्लांट सर, डिफरेंट प्लांट, और डिफरेंट प्लांट सेम स्पीसीज, यानी एक ही प्रजाति के होने चाहिए, यानी समान प्रजाति के होने चाहिए। जैसे कि बेटा मैंगो, एग्जाम्पल की बात करें सर, मैंगो सर वही मैंगो जो सीजन आने वाला है और मैंगो खाने वाले हैं। क्या मैंगो में मजा आएगा, इतना मैंगो खाएंगे, इतना मैंगो खाएंगे कि मैंगो ऊपर से खाएंगे और मैंगो कहाँ से जाएगा ये पता नहीं है, ये पता ही नहीं है कि मैंगो खाएंगे ऊपर से और निकलेगा कहाँ से, समझ में नहीं आता बेटा। अगर भैया वॉमिटिंग हो गई तो ठीक है मैंगो की, वरना मैंगो भैया मैं तो नहीं खाता मैंगो, भाई बहुत कम खाता हूँ मैंगो। आप भी बेटा खा लिया करो कभी कभी, अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए मैंगो। हाँ सर वही मैंगो। अब यहाँ पर आता है सर हाउ डू, जो बाइनरी फिजन के बारे में बात कर रहे हैं और एक मल्टीपल फिजन, ठीक है। चलो बच्चे इसको देखते हैं सर, बाइनरी फिजन क्या होता है और मल्टीपल फिजन क्या होता है, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, बाइनरी फिजन किसमें देखने को मिलता है, अमीबा। ओहो इतनी जल्दी आंसर आएगा, अबे यार इतना जल्दी आंसर मत दिया करो, मुझे पता है तुम होशियार हो गए, इतना जल्दी आंसर मत दिया करो भाई। मेरे को कभी कभी शक होने लगता है खुद के पढ़ाने पर, अरे मैं इतना अच्छा पढ़ा लेता हूँ क्या। हाँ सुनो, चलो यहाँ पर एक सीधा सीधा एमपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। हाउ डज बाइनरी फिजन डिफरेंट मल्टीपल फिजन, तो बेटा डिफरेंट पूछा जाएगा बाइनरी फिजन एंड द मल्टीपल फिजन में। सर क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले हेडिंग बनाना है बाइनरी फिजन, और यहाँ पर लिखना है बाइनरी फिजन इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ पेरेंट, क्या बेटा पेरेंट, into the two small nearly equal sized daughter cell individual। तो इसमें क्या होता है सर, जो डॉटर होती हैं यानी पुत्री कोशिका होती हैं, कैसी होती है मेरे बच्चा, इंडिविजुअल होती हैं। और सबसे पहले पॉइंट याद रखना, जो मैं बोलता हूं अगर इसको तुम लिखोगे बार बार तो बेटा बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जैसे बाइनरी फिजन इन्वॉल्व्स, देखो बोलो, मैं बोलता हूँ वैसे मेरे साथ बोला करो, बाइनरी फिजन इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ पेरेंट्स, बाइनरी फिजन इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ पेरेंट्स into two small nearly equal sized daughter individual। समझ में आया ना। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है सर, बाइनरी फिजन occurs in the unicellular, यूनिसेलुलर का मतलब अभी बता के आ जाऊं बेटा, क्या होता है, एक कोश की होता है, जैसे कि प्रोटोजोन्स
एंड लाइक अमीबिया एंड द पैरामीशियम, और मेरे बच्चा क्या प्यारा सा मेरा यूग्लिना। दैट्स इट। कुछ इसके एग्जांपल्स रहेंगे। मल्टीपल फिजन के बारे में बात करते हैं, तो मल्टीपल से बेटा मुझे समझ में आ रहा होगा कि इसमें बेटा मल्टीपल सेल्स होंगी। तो यहाँ पर इसमें बताते हैं कि सर मल्टीपल फिजन इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ पेरेंट इनटू मैनी का मतलब होता है बेटा बहुत सारी, स्मॉल डॉटर सेल इंडिविजुअल, इसमें बेटा छोटी छोटी बहुत सारी पुत्री कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। पुत्री कोशिकाएं बोले तो मेरे प्यारे बच्चों डॉटर सेल, समझ में आ रहा ना। इसमें क्या होता है सर, न्यूक्लियस डिवाइड होगा 7 times the many daughters nucleus within division the साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, पिछली वीडियो आप देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा मेरे बच्चा क्या होता है साइटोप्लाज्म, समझ में आया। एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर बात की जाती है प्लाज्मोडियम के बारे में। तो आपको बेटा इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर में प्रोटोजोआ हो गया, अमीबिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, इधर मल्टी में प्लाज्मोडियम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन है, बस थोड़ी 2-3 क्वेश्चन और बचे मेरे प्यारे बच्चों, इतना अच्छा हो जाएगा कि भाई तुम जो होगे सर मजा आ गया, इतना अच्छा तो किसी ने करवाया। हाँ, राइट द कमेंट ऑफ द मेंसुरेशन। अब सर मेंसुरेशन क्या होता है, इसे बेटा मेंसुरेशन को अगर देखा जाए तो एमसी बोला जाता है। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, एमसी। अब इसे बेटा सही बात मायने में बात किया जाए ना तो इसको बोलते हैं मासिक धर्म चक्र। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, मासिक धर्म चक्र। अब सर या इसे रजो धर्म चक्र भी बोल सकते हैं, यानी हर वो महिला, हर वो बहन, हर वो बेटी, हर वो माँ, उनके अंदर बेटा महीने में जो एक एमसी बोले सर, इसे मेंसुरेशन बोले बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, तो इसे बेटा क्या कहते हैं सर, आम भाषा में इसे बेटा पीरियड्स कहा जाता है। बेटा इसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज यानी बायोलॉजिकल लैंग्वेज की बात करें तो इसे बेटा मेंसुरेशन कहा जाता है। ये बेटा साइकिल क्या होता है सर, मेंसुरेशन साइकिल के बारे में पूछा गया है क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन आया था, तो मैंने बेटा इस क्वेश्चन को डाल के रखा है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको बताता हूँ मेंसुरेशन साइकिल क्या होता है। सुनिए मेरे बच्चा, यहाँ पर मेंसुरेशन सिंस द ओवरी रिलीज ऑन 1 egg एवरी मंथ। यहाँ पर मेरे बच्चा क्या कह रही है सर, जो ओवरीज होती हैं। अब सर ओवरीज क्या होती है मेरे बच्चा ओवरीज क्या होती है, देखो फीमेल्स होती हैं सर, फीमेल्स में 2 ओवरियां होती हैं, एक इधर ओवरी होती है, एक इधर, यानी दोनों तरफ क्या होती है, 2 ओवरियां होती है, समझा, एक एक 2। अब बेटा जो ओवरी जिस डक्ट से जुड़ी रहती है उसे बेटा फैलोपियन डक्ट कहा जाता है। क्लियर मेरे बच्चा। अब यहाँ पर बात करते हैं तो बेटा ए सिंस 1 ओवरी रिलीज 1 egg, इनके अंदर क्या बनते हैं मेरे बच्चा, अंडे बनते हैं। बच्चा वो मैं सब कुछ बता दूंगा, पीसीओडी क्या होता है, पीसीओएस होता है, आपको आपसे ज्यादा बेटा मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज है, मैं आपको बता दूंगा, कोई भी चीजें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर सिंस इन द ओवरी रिलीज इन द 1 egg एवरी मंथ, यानी बेटा प्रत्येक महीने में एक ओवरी क्या होती है सर, रिलीज होती है, तो दूसरी क्या होती होगी बेटा, बनती होगी ना। हाँ सर, उसमें एग बनता है। 28 डेज का साइकिल होता है, अभी बता रहा हूँ, सारी चीजें लिखी हैं ए टू जेड। यहाँ पर है द यूटेरस आल्सो क्रिएट्स इटसेल्फ एवरी मंथ, यानी ये क्या कहता है सर, यूटेरस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, क्या बोला जाता है, गर्भाशय बोला, सॉरी क्या बोलते हैं, यूटेरस एंड द प्रीवियस इटसेल्फ एवरी मंथ, यानी प्रत्येक महीने मेरे बच्चा, कौन सा सर, प्रत्येक महीने, यानी इटसेल्फ मंथ्स ऑफ द रिसीव, यहाँ पर क्या होता है मेरे बच्चा, रिसीविंग का मतलब फर्टिलाइज्ड एग। देखो जब भी बेटा कोई भी एग होता है सर, वो क्या करेंगे सर, उसको फर्टिलाइज करेंगे, तो ये बेटा क्या निकलेगा सर, एग बाहर, समझ आ रहा है। दस इट्स द लिनिंग बिकम थिक एंड द सॉपी, यहाँ पर याद करना है, दस इट्स लिनिंग या लाइनिंग या लिनिंग बोले, बिकम्स ऑफ द थिक, थिक का मतलब होता है एक एक पतली एक दीवार होती है, थिक मतलब मेरे बच्चा मोटी एक दीवार सी होती है यूटेरस के ऊपर, जिसे बेटा मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें। क्लियर है। इसके बाद आगे वाले पॉइंट में क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है इफ एग इज नॉट फर्टाइल, बेटा जब तक एग क्या नहीं होता मेरे बच्चा, फर्टाइल नहीं होता, तब तक बेटा प्रेगनेंसी नहीं आएगी। इफ यदि एग यानी इफ एग
no is not fertile, it leaves from about वन डे। यहां पर क्या कह रहा है सर, पहला डे फर्टाइल नहीं हो रहा है। दूसरा, नाउ हाउ एवर दिस लिनिंग्स, लिनिंग्स बेटा कोई लेयर, यहां पर इज नॉट नीडेड एट द लॉन्गर सो दैट लिनिंग्स स्लो, या देखो यहां पर क्या है, स्लोली, स्लोली यानी धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या हो रहा है मेरे बच्चा, एग जो हो रहा है फिर रिलीज हो रहा है, एग क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, एंड द ब्रेक डाउन मेरे बच्चा, क्या ब्रेक डाउन का मतलब धीरे धीरे के बेटा, यहाँ पर बेटा बैड ब्लड होता है जिसे हम गंदा खून कहते हैं मेरे बच्चा, वो गंदा नहीं होता, वो बहुत अच्छा, अभी मैं आपको बताऊंगा, एंड द कम्स आउट थ्रू थ्रू द बिजाइना, बिजाइना बोले तो मेरे बच्चा योनि, यानी योनि के माध्यम से मीडिएटर का काम करने वाली कौन होती है सर, बिजाइना होती है, बिजाइना एज ब्लड एंड द म्यूकस। तो यहाँ पर बेटा जो लड़कियों के बेटा यूटेरस से यानी बिजाइना के माध्यम से एक गंदा ब्लड निकलता है यानी बैड ब्लड निकलता है, जिससे बेटा हमारी माँ और हमारी बहन है बेटा सुरक्षित रह सकती है। अगर ये नहीं निकलेगा तो मेरे बच्चा उनके जीवन को खतरा हो सकता है, खतरा नहीं बेटा महा खतरे की बात कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लड कैसा होता है, ब्लड के अंदर बेटा क्या होता है मेरे बच्चा, म्यूकस भी होता है। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस के अंदर बेटा प्लाज्मा घुला रहता है, साइटोप्लाज्म वगैरह, तो एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, उसे बेटा क्या कहा जाता है सर, म्यूकस कहा जाता है। इसदा ये बेटा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो बेटा जैसे 28 दिन, अगर मैं 28 में 5 जोड़ देता हूं, 5 या 7, तो 28 और 5 कितने हो गए सर, 28 में 5 जोड़े तो बेटा ये कितने हो जाएंगे सर, 3 तारीख हमको मिलती है, 28 में 5 जोड़ेंगे तो कितना सर, 3 तारीख मिलती है। तो 28 तारीख बेटा इनका जो साइकिल होता है कितनी तारीख तक होता है सर, 28 डेज का होता है। अगर मैं उसमें बेटा 5 डेज और ऐड कर दूं तो बेटा हमारा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आई होप इज दिस साइकिल टेक प्लेस roughly every month is known as menstruation, ठीक है। it usually last for the about and the 8 days। सर इन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया है मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने बोला है कि सर ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो कितने डेज का होता है सर, 8 डेज का होता है, यानी 8 डेज उन्होंने ऑन एंड अबव बात की है मेरे प्यारे बच्चों कि 8 डेज में जो बच्चा है या जो बच्ची है वो पूरे तरीके से सही तरीके से स्वस्थ हुए। अब यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है मेरे बच्चा, जो अपना जो ब्रेन होता है, ब्रॉड ब्रेन में कुछ स्विंग्स देखने को मिलते हैं, इनको एक दिन से बेटा चिड़चिड़ा, एंजाइटी होने लगेगी, चिड़चिड़ा, ठीक है, इरिटेशन होने लगेंगे। तो मैं बेटा जो भी बच्चे हैं जो लड़कियों से बात करते हैं अक्सर, जो या आने वाले अपने जीवन में बात करेंगे 10th के बाद 11th 12th में, तो मैं बेटा उनके, अगर वो बच्ची आपको इन चीजों के बारे में बता रही है, आपको बेटा अवेयर करवा रही है कि सर आप, हम आपको या जो भी है दोनों बच्चे हैं जो आपको बात कर रहे हैं आपस में, तो आपको ये बता रहे हैं कि भाई पीरियड्स क्या होते हैं इनके बारे में, तो भाई उस बच्ची का साथ देना चाहिए आपको, ना कि बेटा उस टाइम पे उसको ब्लेम करना चाहिए कि ये क्या है ऐसा है भाई। यहाँ पर यही तो बेटा पढ़े लिखे बच्चों की थिंकिंग को चेंज करने का एक नजरिया है, एजुकेटेड माइंड, कंसेप्ट ऑफ लाइफ, समझ में आ रहा है, एक जन्म देती है बेटा किसको, लाइफ को चेंज करने का। एजुकेशन पर्सन को देखना आप, एक नॉन एजुकेटेड पर्सन को देखना, भैया दोनों में बेटा जमीन आसमान का अंतर होगा, समझ में आ रहा है। वो अपनी लठमार चला रहा होगा और एक एजुकेशन वाला, तभी मैंने अक्सर एजुकेशन वालों को देखा है कि जहां पर बेटा जैसे चुलुए लोग होते हैं, हमारी भाषा में उन्हें बोलते चुलुए, चुलुए, जो चुलुए होते हैं वो कुछ भी बात करने लगते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो भैया वो बात अपन को करना ही नहीं चुलुओं की, समझ आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपन एजुकेटेड वाले कभी चुलुओं के पास नहीं बैठते, समझ आ रहा है। अब इसके बाद सर, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और, कमेंट द ह्यूमन हार्ट। मेरे बच्चा कितना अच्छा पॉइंट आया है कि ह्यूमन हार्ट पर टिप्पणी लिखिए, ह्यूमन हार्ट पर कमेंट लिखिए, ह्यूमन हार्ट को समझाइए। सर मैं समझाता हूँ 2 मिनट के अंदर क्या होता है ह्यूमन हार्ट। पहले बिंदास तरीके से अपन हेडिंग बनाएंगे, क्या बनाएंगे सर, बिंदास तरीका से तो हेडिंग बनाएंगे, और फिर अब हम क्या लिखेंगे,
ये ह्यूमन हार्ट कैसा होता है सर, मस्कुलर ऑर्गन होता है, तो इट इज मस्कुलर ऑर्गन, पहला पॉइंट लिख दिया। दूसरे नंबर पे लोकेटेड कहां पर है, इन द चेस्ट कैविटी, दूसरा लिख रहा है सर ये कहां पर होता है, चेस्ट कैविटी में स्थित होता है। एज द फिस्ट, कहां पर बेटा, कैसा, फिस्ट का मतलब होता है बेटा मुट्ठी, इसका शेप कैसा होता है सर, ये मुट्ठी के आकार का होता है, यानी फिस्ट बोले तो मेरे बच्चा मुट्ठी। इट इज अ ब्लड पंपिंग, सर इसका काम क्या होता है, सर इसका काम होता है सर ब्लड को पंप करने का, क्या काम होता है, पंपिंग ऑर्गन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि दिल में क्या नहीं होती, मेरे बच्चा भी बताते हैं, ब्लड पंपिंग ऑर्गन दैट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बेटा कौन से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मुझे बताओ सर ऑक्सीजनेटेड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड क्या होता है, बेटा कुछ नहीं होता, जिसमें ऑक्सीजन घुली होती है उसे ऑक्सीजनेटेड कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन घुली नहीं होती है उसमें बेटा क्या, डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं। हाँ ऐसी बात है, तो सर उसमें डीऑक्सीजनेटेड में क्या, अरे समझ गए ना, CO2, वेरी गुड, ऐसे समझ जाया करो। ब्लड टू एंड फ्रॉम द लंग्स एंड द रेस्ट ऑफ बॉडी। हाँ सर आपने कभी देखा है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है कभी रेस्ट भी करता है, जी सर रेस्ट करता है। जब ह्यूमन हार्ट रेस्ट करता है ना तो उसकी बेटा क्या कहते हैं उसको, उसकी ध्वनि को कहा जाता है लव एंड डव, समझ में आ रहा है, यानी दो ध्वनियों के बीच में बेटा जो रेस्ट करने का टाइम होता है वहीं पर बेटा क्या हो जाता है, ह्यूमन हार्ट रेस्ट करता है। अच्छा एक मिनट में ह्यूमन हार्ट कितने टाइम्स धड़कता है, तो एक मिनट में बेटा ह्यूमन हार्ट बेटा 72 टाइम्स तक। अच्छा बच्चों में कितना होता है, वो सर क्या था, खतरनाक सा क्वेश्चन पूछ दिया, तो इसको कमेंट में बताओगे, एक मिनट में बेटा बच्चों में कितने टाइम्स धड़कता है वो आप कमेंट में बताओगे, समझ में आ रहा ना, क्लियर है। अब सर एक छोटी सी बात, अब लोग बात कह देते हैं अरे सर मेरा तो दिल टूट गया और ब्रोकन हार्ट, अबे बेटा ब्रोकन हार्ट कुछ नहीं होता, साइंस कहता है कि दिल में हड्डियां नहीं होती और जमाना कहता है कि दिल में हड्डियां होती है। भैया किसको सही माने हम, बताओ किसको सही मान ले, तुम ही बताओ, ठीक है। अगर भैया दिल में, अगर दिल वास्तव में टूटता तो पक्का दिल में हड्डियां होती ना, भैया कुछ नहीं होता, दिल का एक ही काम होता है पंपिंग करना, समझ में आ रहा है, ब्लड को पंप करना। हाँ अरे सर तो ये फीलिंग्स इमोशंस कहाँ से आते हैं, सर ये काम है मेरे बच्चा किसका, ब्रेन का। अब ब्रेन में बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, सर कैसे काम होता है, क्या काम होता है। कभी आओ तो सही, कभी मेरी साइकोलॉजी की क्लास में आओ, फिलोसफी की क्लास में आओ, मैं दर्शन की क्लास में आओ, इथिक्स की क्लास में आओ, तब मैं आपको समझाऊं मेरे बच्चा कि ये क्या चीज होती है। अभी मैंने एक बहुत अच्छा रील्स स्क्रॉलिंग एक टॉपिक लिया है मैंने, रील्स स्क्रॉलिंग, बच्चों को आदत हो चुकी है रील्स स्क्रॉलिंग पर, इस पर भी मेरे को एक बेहतरीन एक लेक्चर लेना है जिससे बेटा आपकी आदत को हम कैसे छुटा पाए कि रील्स स्क्रॉलिंग करते रहते हो और कब पता नहीं चलता कि हमारे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे कैसे निकल गए, ठीक है मेरे बच्चा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है या ह्यूमन डायग्राम, सर यहाँ पर अपन बनाएंगे सर ह्यूमन का जो डायग्राम है वो बना लेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेंगे, इसकी बेटा एक वीडियो आएगी। हाँ यहाँ पर कह रहा है हाउ डज द एम्ब्रियो गेट द नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी। यहाँ पर सुनिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर में लिखेंगे द एम्ब्रियो गेट द न्यूट्रिशन, सर जो एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द मदर, कहाँ से सर, फ्रॉम द मदर यानी मम्मी से मिलता है, ठीक है। मम्मी के कहाँ से सर, मम्मी के ब्लड से मिलता है, कहाँ से, ब्लड से, फ्रॉम द मदर ब्लड विथ का मतलब होता है साथ, द हेल्प ऑफ द स्पेशल टिश्यू, बेटा एक स्पेशल टिश्यू होता है उसे बेटा क्या कहा जाता है मेरे बच्चा, प्लेसेंटा कहा जाता है, तुम्हारी भाषा में बोले सर उसको बोलते हैं नरा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ जो कि बेटा बच्चे के जन्म के 5 से 7 दिन के बाद बेटा वो अपने आप से बेटा क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, समझ में आ जाता है, हट जाता है, ठीक है, उसको नाभि बोला जाता है, समझ में आ रहा है मेरे बच्चा। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जो बच्चे का जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन लेने और ले जाने का काम कौन करेगा मेरे प्यारे बच्चा, वो कौन करता है सर, मदर के ब्लड से होता है।
हाँ सर, वही ब्लड जब बेटा माँ प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है, तो वही ब्लड बेटा जो मेंस्ट्रुअल फ्लो के, अभी मैं पिछला क्वेश्चन पढ़ा के आया हूँ जिसे एमसी कहा मैंने, मेंसुरेशन कहा, मेंसुरेशन से जो ब्लड बाहर जा रहा था मेरे बच्चा यूट्रस से होकर के विजाइनल विजाइनल डक्ट से बाहर जा रहा था बेटा, उसी बेटा ब्लड से बेटा क्या बना है सर, बच्चा बना है। मैंने अक्सर घरों में बहुत सारी बातें देखी हैं जब बच्चों के साथ बहुत गलत होता है मेरे प्यारे बच्चों। मैं इस बात पर मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी मैं बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों, उनके माता पिताओं से बहुत बहुत अनुरोध है, अगर भाई वो बच्ची मेरी वीडियो देख रही है तो एक बार इस लेक्चर को, जो लास्ट का जो 2 मिनट में ये बोलूंगा जो शब्द, वो बेटा अपनी मम्मी को जरूर दिखाना या पापा को जरूर दिखाना। देखो, मैं जितनी भी बच्चियां मेरी इस वीडियो को देखेंगे तो वो अपने मम्मी पापा को जरूर दिखाना, और मैं सबसे पहले उनके मम्मी पापा को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, ठीक है, सहे दिल से प्रणाम है उन सभी बच्चियों के मम्मी पापा को, यानी वो मेरे भी मम्मी पापा हैं। तो मैं बस एक ही बात करूंगा कि भाई आप अपनी बच्चियों को, पहली बात तो पढ़ने का अधिकार दो सबसे बेस्ट, क्योंकि जो शिक्षा में है वो बेटा कहीं नहीं। दूसरा पॉइंट मेरा ये थॉट रहता है कि अगर कुछ घरों में मैंने ऐसा देखा है कि अगर जैसे ही बच्चे को पीरियड्स आते हैं या जो मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल है वो ड्रॉ होता है उनके अंदर, तो उनको बेटा कहीं किचन में नहीं जाने नहीं दिया जाता, और दूसरे नंबर पे सर कोई अचार नहीं छूने देता। भाई मैं कहता हूं एक बार इसका अपोजिट करके देख लो, अगर एक बार अपोजिट करके देख लोगे ना तुम्हारी बेटा सारी चीजें सही हो जाएंगी। एक बार मेरे प्यारे बच्चों क्या करके देखना है, इसका अपोजिट करके देखना है। मेरी जितनी भी बच्चियां हैं, अगर उनकी मम्मियां बोल रही हैं क्या किचन में मत जाओ, तुम जाकर देखो, जो कह रही कि भाई इसको मत छुओ तुम छू कर देखो, भाई तब उनको पता चलेगा अगर इससे कुछ होता तो पक्का साइंस इसका जवाब दे चुका होता अभी तक, ठीक है। आपने अभी साइंस को गहराई से नहीं पढ़ा, थोड़ा पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ो। हम बेटा नासा से पता नहीं कहां कहां चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं, जुपिटर पर पहुंच गए, अरुण पर, नेपच्यून पे, सब पे घूम रहे हैं, और बेटा हम यहाँ पर अपने कर्म कांडों से नहीं निकल पाए हैं, जो कि रूढ़िवादी सोच के जितने भी प्रवृत्तियां हैं। तो उन सभी पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि वो अपने अपने बच्चों को बेटा ये सारी चीजों की परवाइश दें। मैं तो रियल बता रहा हूँ, मैं जो कर रहा है वो उनको करवाओ भाई, उनके मन के अकॉर्डिंग करवाओ, मेरा तो ये मानना है। जो वो चाहते हैं वही करवाओ, समझ में आ रहा है ना। अगर पढ़ाई चाहते हैं पढ़ाई करवाओ, किसी स्पोर्ट में स्पोर्ट करवा दो, समझ में आ रहा है। तो स्पोर्ट के साथ उन्हें पढ़ना भी चाहिए, पढ़ना भी बताओ उनको, समझ में आ रहा है ना। दूसरे नंबर पे क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करें तो इसमें क्या करना है सर, बिल्कुल अपोजिट करना है सभी बच्चियों को, पहली बात तो। और दूसरा सर अगर ये इनको नहीं आएगा ना तो भाई ये मर जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसी जो, अच्छा आप कहते हो ये नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा है मेरे प्यारे बच्चों, कैसा बच्चा आ गया बेटा, वो किस ब्लड से, जो गंदा ब्लड है उसी से तो बनाया गया है ना। मेरे को बहुत बुरा लगता है इन चीजों पर जब मैं बोलता हूँ, तो भाई यहाँ पर सोच ही बेटा खराब हो गई। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन बेटा किससे मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है, क्लियर है। इसके बाद सर प्लेसेंटा इज अ डिस्क शेप्ड, बेटा प्लेसेंटा का जो शेप होता है मेरे बच्चा वो डिस्क के आकार का होता है, डिस्क शेप्ड का एक टिश्यू होता है विच which is embedded which is embedded in the uterus। जब यूटेरस बॉल इज इट हैज विली, यहां पर बेटा कुछ बिली देखने को मिली, इट हैज विली ऑन एम्ब्रियो साइड ऑफ टिश्यू, क्लियर है। ये बेटा ये क्या है, एक अंगुली नुमा जैसा कोई स्ट्रक्चर होता है सर, उन्हें बिली कहा जाता है। तो ये बेटा इसके साइड में देखने को मिलता है, ठीक है, आउटसाइड यानी एम्ब्रियो के बाहर, क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन द मदर साइड, सॉरी इसके अगला पॉइंट है मेरे बच्चा, ऑन द मदर साइड आर द ब्लड space which the surrounding and the belly placenta provides a large surface area। एक बेटा बहुत बड़ा एरिया को क्रिएट करता है प्लेसेंटा फ्रॉम द ग्लूकोज, बेटा ग्लूकोज एंड द ऑक्सीजन, बच्चे को क्या प्रोवाइड करवा रहा है सर, ग्लूकोज एंड द ऑक्सीजन टू पास करवा रहा है बेटा, कहां से बेटा, माँ के प्लेसेंटा से बच्चे की ओर आना, फ्रॉम द मदर्स एंड द एम्ब्रियो, किसकी ओर बेटा, मदर से बेटा एम्ब्रियो के लिए सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है, क्लियर है। अब बेटा मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि बेटा जो
बच्चा होता है, जैसे ब्लड बेटा, जैसे ह्यूमंस होते हैं, तो ह्यूमन जैसे मैं हूं, तो मेरा अगर जहां पर मेरा ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहां पर होता है सर, बोन मैरो में होता है, यानी हड्डियों में होता है, समझा, अस्थियों में होता है, समझा। तो जब बच्चा बेटा एम्ब्रियो होता है, तो एम्ब्रियो में बेटा जो ब्लड होता है, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, जल्दी कमेंट में बता दो, नीट का क्वेश्चन है, ठीक है मेरे बच्चे, कहाँ का क्वेश्चन है सर, नीट का। अब इसके बाद अगला पॉइंट है द डेवलपिंग एम्ब्रियो आल्सो द, अब बेटा एम्ब्रियो क्या हो चुका है, एम्ब्रियो का विकास हो चुका है, डेवलप हो चुका है, आल्सो द प्रोड्यूस द बेस्ट बेस्ट सब्सटेंस। अब बेटा जो उसके अंदर बेटा एक्सक्रेशन वाली पावर देखने को मिलेगी, तो बेटा बेस्ट प्रोडक्ट बनाएगा ना, जो खाया है उसको बाहर भी तो करे, तो बाहर भी बेटा किससे करता है, प्लेसेंटा से ही करता है। तो रिमूव वाई द ट्रांसमिसिंग द या ट्रांसफरिंग, ठीक है, ट्रांसफरिंग द देम इन द मदर्स ब्लड द थ्रो एंड द प्लेसेंटा। तो मम्मी के ब्लड के द्वारा कितना बेटा इतना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि मम्मी के ब्लड से ही बेटा वो पोषण ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है। और बहुत अच्छी बात बेटा क्या है कि न्यूट्रिशन तो ले रहा है, लेकिन जो एक्सक्रेशन कर रहा है वो भी बेटा ब्लड में ही कर रहा है। तो ब्लड बेटा इतना बेहतरीन स्ट्रक्चर है ह्यूमन का, जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, ना पढ़ने वाले तो बेटा कुछ भी बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद क्या है, कमेंट ऑफ द एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन के बारे में बात करेंगे, एक दो क्वेश्चन और बचे मेरे प्यारे बच्चों। तो एक्सक्रेशन इज द प्रोसेस वाई इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेटा ये एक्सक्रेशन की प्रोसेस होती है, वो सभी बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट, इसमें क्या किया जाता है सर, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द देयर बॉडीज, बॉडीज के बाहर, मेंटेन इज द हेल्थ एंड द इंटरनल एनवायरनमेंट। और बेटा हम अपने वातावरण को, हम अपने बेटा पर्यावरण को, हम मेरे हिसाब से देखा जाए तो बेटा मैं अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को सही रखने के लिए बेटा मैं क्या करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं रिमूविंग करता हूँ। एक बात बताओ, तुम 5 दिन तक टॉयलेट करने मत जाओ ना बेटा, यूरिन हो जाएगा इतना ज्यादा, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कभी आप बारात में गए होगे, बारात में गए हो ना, तो जैसे बारात में गए किसी के, अरे आज मेरे उनकी बारात है, तो जैसे तुम बेटा बारात में जाते हो, तो बारात में गए, फिर क्या हुआ, अरे सर बीच में जैसे मान लो हम जा रहे हैं, अपना ही गांव ले लेते, मैं पोरसा से बेटा ग्वालियर आ रहा, तो पोरसा से ग्वालियर आने में बस को 2 घंटे लगते, अब बेटा मुझे बीच में आ गई, समझ में आ रहा है क्या आ गई, तुम समझ जाओ ना, मैंने अभी उंगली कर दी ना ऐसे करके, अब आ गई, अब बेटा अब अपन कह रहे हैं भाई रुकवा लो रुकवा लो रुकवा लो, अब दादा बेटा में रुक जा अभी नहीं रुकेगी, अभी नहीं रुकेगी, आगे जाकर रुकेगी। अब क्या है सर, जैसे ही आपको यूरिन आ रही है यानी पेशाब आ रही है, तो बेटा वो क्या हो जाएगी सर, वापस से ब्लैडर में ऑब्जॉर्ब हो जाएगी, ब्लैडर रख लेगा। अब बेटा आपको काफी, जब बेटा फिर बस रुकेगी, अब फिर कहते हो आप अब क्या करें, वो तो चली गई, वो चली नहीं गई, जब फिर से करोगे ना तुम ऐसे करके, समझ में आ रहा है, ऐसे करके करोगे ना, तो फिर से वो, अब वो कैसे निकलेगी सर, वो थोड़ी टाइम बाद निकलती है। क्यों निकलती है, क्योंकि जो यूरिन होता है मेरे बच्चा, वो यानी यूरिया किसमें, अमोनिया में बदल चुका है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो यूरिया अमोनिया, यानी अमोनिया का फॉर्म NH3 बोले तो सर अमोनिया, और बेटा यूरिन में जो स्मेल आती है वो अमोनिया के कारण ही आती है, रीजंस यूरिन स्मॉल इज अमोनिया, ठीक है, कन्वर्ट, क्लियर है। इसके बाद क्या है सर, अगला पॉइंट देखें सर, यहाँ पर सर एक्सक्रीशन, यहाँ पर ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ह्यूमन का जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है यानी उत्सर्जन तंत्र है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम बात करेंगे द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम कंप्रेस द 2 किडनी, बेटा इसमें कितनी किडनियां होती हैं सर, 2 किडनियां होती हैं, 2 यूटेरस होते हैं, कितने होते हैं मेरे बच्चा, 2 यूटेरस होते हैं, 1 यूरिनरी डक्ट, यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक ब्लैडर होता है, एंड द यूरेथ्रा होता है, एक यूरेथ्रा होता है। बस पहले पॉइंट में इतना ही लिखना है। पहले पॉइंट में क्या लिखना है सर, 2 किडनी होती है, किडनी का बेटा शेप क्या होता है वो अगले पॉइंट में लिखना है। किडनी होती है 2, और एक 2 यूरेटर होती है, और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, वही बेटा ब्लैडर, समझ में आ जाए ना, जिससे पहले शुरू हो। इधर देखो, इन ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम ईच किडनी इज कंट्रोल्ड टू यूरिनरी ब्लैडर वाई आर कॉल्डेड बेटा यूटेरस, समझ में आया, ठीक है, आर कॉल्डेड यूटेरस, क्लियर है। इसके बाद सर यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, यूरिन इज गैदर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर,
यूरिन इज गैदर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द एक्सप्लेड द थ्रू द यूरेथ्रा नीडेड। समझ में आया है? क्लियर है? इस पॉइंट को आपको याद करना है। अभी तो भाई बहुत स्लाइड रखी है। हाँ अब तो भैया ये लास्ट है। और यहाँ पर बेटा अपन क्या करेंगे सर, जैसे ह्यूमन एक्सेलरेटरी सिस्टम का मैं डायग्राम बना दूंगा। अब बेटा एक क्लास आएगी मेरी कल, समझ आ रहा है? कल जो महासंग्राम होने वाला है देख लीजिए सर, यहाँ पर केमिस्ट्री का खात्मा करेंगे अपन। इस तरीके से आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे वन शॉट के अंदर। कल 23 तारीख है, मेरा आपने स्टेटस देख लिया होगा। इसमें बेटा अपन लगाएंगे आग और केमिस्ट्री को बनाएंगे बेटा लाजवाब। समझ में आ रहा है ना? तो ये बेटा केमिस्ट्री की कल वन शॉट होने वाली है, 23 तारीख है कल, और 23 तारीख को बेटा शाम को 8 बजे आपको बेटा वन शॉट प्रोवाइड की जाएगी। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आया? तो ये केमिस्ट्री है। लेकिन इससे पहले कल बेटा आपको बेटा कल आप सभी बच्चों को आपको मेरे इंस्टा पर बेटा क्या मिलेगा सर, आपको एक वीडियो मिलेगी, छोटी सी वीडियो। अब जो वीडियो मिलेगी इसमें क्या होगा मेरे बच्चा, डायग्राम होंगे। डायग्राम की प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो डायग्राम होंगे, मात्र मैंने 4 डायग्राम बता रहे हैं, 4 या 5 डायग्राम है, इसमें से एक डायग्राम 100% आ जाएगा। तो भैया आज बता दूं एक डायग्राम, तो भैया ह्यूमन ब्रेन का कर लेना, ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम कर लेना, छपा छपाया मिलेगा, देख लेना, ठीक है? ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम कर लेना, छपा छपाया मिलेगा, गारंटी दे रहा हूँ भाई, ठीक है? समझ में आ रहा है? ह्यूमन ब्रेन सर कितने नंबर में आएगा ये तो बता दो। अरे सर 3 नंबर का आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, जब ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम आ सकता है तो मेरे बच्चा उसके नीचे अपोजिट में उसके फंक्शन भी आ सकते हैं। समझ आ रहा है? तो ह्यूमन ब्रेन के कोई 3 फंक्शन भी याद कर लेना जो मैंने करवाए हैं पिछली वीडियो में। समझ आ रहा है? ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों, आप अच्छे हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, अपनी पढ़ाई कर रहे हो गए। और बेटा आपको बेटा बहुत बहुत बधाई आपके मैथ के पेपर के लिए। आप उसको फाड़ के आओ, फिर बेटा मेरे साथ फाड़ना। समझ आया? थैंक यू ऑल ऑफ यू।